This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? ओके ग्रेट, क्या हाल है? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। वेलकम बैक। वैसे तो आज वीकेंड है, यकीन करें आज दिल नहीं कर रहा था क्लास लेने का, बट स्टिल आई थॉट कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो लेट्स नॉट मिस इट। ओके सो अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने कल टीपीएस डिस्कस कर लिया था आई गेस। टीपीएस के हमने मॉड्यूल्स भी देख लिए थे। टुडे वी विल टॉक अबाउट एमआईएस। Alhamdulillah, Naveed, I'm perfectly fine, thank you. MIS is a tactical level information system. ज़्यादातर ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, उनके डिसीजंस को सपोर्ट करता है। वैसे MIS से जनरेट होने वाली जो रिपोर्ट्स हैं ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सकती हैं एट एवरी लेवल, बट ज़्यादातर इसकी जो रिपोर्ट हैं दैट इज यूज्ड एट टैक्टिकल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग में और रियल टाइम में जो की डिफरेंस है तो ये बेटा वो ये है कि बैच प्रोसेसिंग में आप सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और आप उन्हें एज अ बैच प्रोसेस करते हैं। जबकि रियल टाइम में या ऑनलाइन के दोनों में डेटा इज एज सुन एज प्रोसेस्ड व्हेन इट इज जनरेटेड। जैसे ही डेटा जनरेट होता है आप उसे प्रोसेस कर देते हैं। दिस इज इन रियल टाइम और ऑनलाइन। ठीक, बैच प्रोसेसिंग के अंदर फाइल्स बैच प्रोसेस होने के बाद अपडेट होती हैं, जबकि रियल टाइम में या ऑनलाइन में फाइल साइमल्टेनियसली अपडेट हो रही होती हैं। एज सुन एज द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड, फाइल्स आर बीइंग अपडेटेड। इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट बैच प्रोसेसिंग के अंदर इनकम्प्लीट होती है, रेडिली अवेलेबल नहीं होती, जबकि ऑनलाइन में या रियल टाइम में अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है मैनेजमेंट को हर वक्त। ठीक है, MIS is a computerized database of financial information which is organized and programmed in such a way that it produces regular reports on operations for every level of management. बैच प्रोसेसिंग में हम अलाइक ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट सेल करता है और उन सेल्स को मैनुअली नोट करता रहता है। फिर जब डे एंड होता है, जब डे एंड होता है तो वो उन सारी सेल्स को एक बैच बना के इकट्ठा सिस्टम में प्रोसेस करता है और इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को और सेल्स के रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है। दैट इज बैच प्रोसेसिंग। इसके बरक्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने बारकोड सिस्टम लगाया हुआ है, स्कैनर लगाया हुआ है। जैसे ही ग्रोसरी सेल होती है उसी वक्त बारकोड स्कैनर के थ्रू इन्वेंट्री भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है और सेल्स अकाउंट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। दैट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग। ओके, MIS is basically a database of financial information which is organized and programmed in such a way that it produces reports. MIS जो है वो डेटा कहाँ से लेता है? वो TPS से लेता है। MIS takes data from TPS, MIS TPS से डेटा उठाता है और TPS से डेटा उठा के MIS जो है वो रेगुलर रिपोर्ट्स जनरेट करता है। And these reports are also available online to organizations management that give current and historical record performance। करंट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देता है। MIS is oriented internally, इंटरनल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इवेंट्स को केटर नहीं करता। MIS primarily serve the function of planning, controlling and decision making at management level। MIS से अगर नवीद, अगर उसी सिस्टम के अंदर MIS सॉफ्टवेयर भी मौजूद है और वो इंस्टेंटेनियसली TPS से आने वाली ट्रांजैक्शंस को साथ साथ प्रोसेस करके रिपोर्ट्स जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, तब हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर MIS और TPS दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं। ओके, इसके अगर आप बुलेट पॉइंट्स बना लें तो इसको मेमोराइज करना आसान होगा। पहला पॉइंट जो है वो ये है, MIS
serves management level of organization. Yes, they do exist parallel. So MIS provide managers with reports and offer online access to organization current performance and historical record. ये पहला point है. MIS are oriented almost exclusively, ये दूसरा point है. MIS जो है ये internal होता है, सिर्फ internal data को incorporate करता है. ये तीसरा point है. MIS primarily serves the function of planning, controlling and decision making. ये तीसरा bullet point है. चौथा पॉइंट है MIS डिपेंड्स ऑन TPS फॉर डेटा. MIS TPS पे डिपेंड करता है डेटा को लेने के लिए, डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है. MIS मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है आपको, और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं दे आर वेरी इजीली जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम. मेन पर्पस ऑफ MIS इज टू गिव फीडबैक टू द मैनेजर्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. सिमिलरली टॉप मैनेजमेंट कैन मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द होल कंपनी थ्रू MIS. टॉप मैनेजमेंट जो है वो MIS के थ्रू पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कर सकती है. ठीक है. यस, इंफॉर्मेशन सिस्टम सारे सिवाय TPS के. TPS इज अ वेरी कॉमनली यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम. TPS के अलावा बाकी सारे बड़े कॉस्टली होते हैं, इतने कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते. दे आर क्वाइट कॉस्टली. TPS इज क्वाइट चीपर, अदरवाइज जो बाकी हैं वो महंगे होते हैं. Amazon.com की मिसाल देते हैं. डायग्राम अगेन काट दें, डायग्राम यूजलेस है. Amazon uses system to track purchase history of customers and then provide recommendation on similar products. Amazon क्या करता है, वो MIS के थ्रू, यस इनकी मेंटेनेंस भी बड़ी एक्सपेंसिव होती है, इनके लिए आपको फिर स्पेशलाइज्ड लोग हायर करने पड़ते हैं. MIS क्या करता है, Amazon.com क्या करता है कि वो कस्टमर्स की परचेज हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं ताकि वो कस्टमर्स को रिकमेंडेशंस दे सकें ऑन सिमिलर प्रोडक्ट्स. So they integrate human resource, logistics, accounting function in one MIS. You see? Yeah, seriously, this is very pathetic. Honestly, पिछली बुक फिर भी बेहतर थी. इस बुक के अंदर इतने, अब ये देखो ना, ये MIS में टीचिंग मेथोडोलॉजी, बेटर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, बेटर बैंकिंग सिस्टम, अजीब अजीब एग्जांपल्स दी गई, इनका ना कुछ सर है ना पैर. वंस ये अगेन एग्जांपल भी सिर्फ रीडिंग करनी है आपने, असल कहानी जो है वो ऊपर है. एग्जाम्पल भी आपने सिर्फ पढ़नी है, जो डिटेल जो एग्जाम्पल्स हैं, जो डिस्कशन है वो ऊपर है. So MIS are integrated with the human resource, logistic and other business functions. जैसे ही एक ऑर्डर प्लेस होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सर्च करता है, and this help the company to reduce customer contact by 50% due to the reduction of delivery mistakes. That was a very bad thing that happened. Unfortunate था वो, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है. एनीवे, MIS से एक बेहतर सिस्टम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये आपके स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को सपोर्ट करता है थ्रू मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का जो पर्पस होता है दैट इज कि मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डिसीजंस यूनिक होते हैं, रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट होती है, और आप फ्यूचर को इजीली फोरकास्ट नहीं कर सकते, सब्जेक्टिवली फोरकास्ट नहीं कर सकते. लाइक एक बिजनेस जब अपनी सेल्स फोरकास्टिंग करना चाहता है, उसके पास कुछ महीनों का या कुछ हफ्तों का, जी मैं बता रहा हूँ. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली द सेट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आप डेटा एनालिसिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं. जैसे याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में क्यूइंग थ्योरी पढ़ी थी, हमने फर्स्ट चैप्टर में मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी, मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ी थी, हमने OR के टूल्स पढ़े थे. तो सारे OR के जो मेजर टूल्स हैं, स्पेशली मैथमेटिकल टूल्स जो हैं, वो सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं. डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्राइमरीली सर्व एज a benchmark through which organizations make critical decisions. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा, एक कंपनी के पास अपना पिछले 10 महीनों की सेल्स का डेटा मौजूद है, और कंपनी उस 10 महीने की 2 मिनट का पॉज दे.
So decision support system का जो पर्पस होता है दैट इज टू हेल्प मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, स्पेशली सच डिसीजंस विच आर नॉट इजीली स्पेसिफाइड इन एडवांस। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था फोरकास्टिंग की, बिजनेस के पास अपना 10 महीने का डेटा मौजूद है एंड दे वांट टू फोरकास्ट द सेल्स ऑफ नेक्स्ट 10 months, so they can deploy a decision support system which might use a regression analysis, ठीक है, और वो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन यूज करके वो अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ मैथमेटिकल मॉडल। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? ईपीएस से और एमआईएस से, and they also bring information from external sources, for example current stock prices, competitors prices. Clearly by design, decision support system has more analytical power than other systems. They use variety of models to analyze the data and they condense large amount of data into a form that can be analyzed by decision makers. Decision support system large amount of data लेकर उसे condense कर देते हैं और उसको इस शक्ल में दे देते हैं आपको कि डिसीजन मेकर्स जो हैं वो फिर उस डेटा की बेस पे इजीली लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं। डीएसएस को हम डिजाइन करते हैं ऐसे कि देयर इज अ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, उस यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं एंड बेस्ड ऑन दोज मॉडल्स द users can very comfortably make some decision. So DSS are interactive. Users can change assumptions, ask new questions, include new data. बड़े इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सवाल आ चुका है पेपर में, मार्च 2015 में ये क्वेश्चन आया था। करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। मार्च 2015 की अटेम्प्ट थी एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टैक्टिकल लेवल सिस्टम है जो टैक्टिकल लेवल मैनेजर्स को असिस्ट करता है टू मेक इंटेलिजेंट गेसेस। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर्मूलाज और इक्वेशंस अप्लाई करता है टू फैसिलिटेट मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगेन ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स को यूज करता है बेसिकली। सो ओआर के जो टूल्स हैं, ऑपरेशन रिसर्च टूल्स जो हैं, दे आर यूज्ड इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर ओआर के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। देखें, वो गैस जो डेटा ड्रिवन होगा वो इंटेलिजेंट ही होगा ना। देखो आप 100% तो फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं ना कर सकते।
आप सिर्फ एक उसका एक 80 या 90% एस्टिमेट ही दे सकते हैं ना। a firm can never tell कि वो एग्जैक्ट कितने यूनिट्स बेचेगी अगले हफ्ते में, बट यस दे कैन मेक अ गुड फोरकास्ट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा यूजिंग सम रिग्रेशन इक्वेशन। इसे इंटेलिजेंट गैस कहते हैं ना। इंटेलिजेंट गैस ऐसा गैस होता है जो डेटा ड्रिवन होता है। इंटेलिजेंट गैसेस आर डेटा ड्रिवन, रिमेंबर दैट। इंटेलिजेंट गैसेस जो है, जी जी, तो फोरकास्टिंग भी तो गेसिंग ही है ना यार। आप फोरकास्ट जब करते हैं तब आप गेस ही कर रहे होते हैं ना। फोरकास्टिंग इज बेसिकली गेसिंग ना, कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, इंटेलिजेंट गेस इज अ फोरकास्ट, यू कैन से दैट। ठीक है, डेटा ड्रिवन होते हैं इंटेलिजेंट गेसेस। इंटेलिजेंट गैस एक गैस एक रैंडम प्रिडिक्शन होती है। गैस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर, बट यस इंटेलिजेंट गैस इज अ फोरकास्ट, क्योंकि उसमें डेटा होता है। Decision support system enable real-time system to solve problem through queries and modeling. यूजर इनपुट देता है वेरिएबल्स की शक्ल में थ्रू अ यूजर इंटरफेस। एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है जो यूजर के दिए गए वेरिएबल्स को और उसकी क्वेरीज को इंटरप्रेट करता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस जो है दैट इज कनेक्टेड विद डेटा मैनेजमेंट एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द की कंपोनेंट्स, एंड दे क्रिएट देन स्प्रेडशीट पैकेजेस एज अ टूल। ये स्प्रेडशीट पैकेजेस क्रिएट करते हैं एज अ टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। स्प्रेडशीट पैकेजेस से क्या मुराद है? एक्सेल की शीट जो होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ चार्ट्स आएंगे, मुख्तलिफ ग्राफ्स आएंगे, मुख्तलिफ बार्स आएंगी। ठीक है, इसे हम एक्सेल की शीट कहते हैं। ठीक है, so all of these are the characteristics of decision support system. जैसे एग्जांपल देता है, अमेरिकन मेटल्स एक कंपनी है जो कि बल्क कार्गो कैरी करती है कोल, ऑयल, ओर एंड फिनिश प्रोडक्ट्स के फ्रॉम इट्स फॉर इट्स पेरेंट कंपनी। Firm owns some vessel, charters, and bids for shipping contracts in the open market to carry general cargo. इनके पास एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम है वॉयज एस्टिमेटिंग सिस्टम। दिस इज देयर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वॉयज एस्टिमेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करता है फाइनेंशियल और टेक्निकल वॉयज। वॉयज कहते हैं जर्नी को। वॉयज का मतलब होता है सफर, जर्नी। जब एक कार्गो उन्होंने निकालना होता है तो वॉयज एस्टिमेशन जो सॉफ्टवेयर है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल वॉयज डिटेल्स कैलकुलेट करता है। फाइनेंशियल कैलकुलेशन में शिप टाइम कॉस्ट आ जाती है, फ्यूल, लेबर कैपिटल आ जाता है, फ्रेट रेट्स आ जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो के पोर्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और टेक्निकल डिटेल्स के अंदर देयर आर मायरेड्स ऑफ फैक्टर। मायरेड कहते हैं कॉम्बिनेशन, मायरेड कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज शिप, कार्गो कैपेसिटी, स्पीड, पोर्ट। और इसकी बेस पे वो आपको बताता है कि कौन सा वॉयज जो है आपका, यानी कौन सी जर्नी जो है आपकी, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट एफिशिएंट। कहाँ कहाँ पे ऑफलोड करेंगे, किस रूट से जाएंगे, ये सारा का सारा जो वो रोड जो रोड मैप है, जो राउटिंग है, वो सारी ये आपको डीएसएस करके देता है। ठीक है, हाँ जी, दिस इज ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यस मौसम, अभी हम सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे बात करेंगे ईआईएस के अंदर। डीएसएस डिलीवर्स सब्जेक्टिव डिसीजन में ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डीएसएस डिलीवर्स ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टॉप लेवल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये भी सवाल आ चुका है पेपर में। इट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम that assist top level managers to make judgmental calls and
generate insights in decision making. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको डिसीजन करके देता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये आपको डिसीजन करके देता है। इसके बरक्स एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को समराइज करता है। इट ओनली समराइजेज द इंफॉर्मेशन। इट ओनली समराइजेज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को समराइज करता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो उस टाइमली इंफॉर्मेशन की बेस पे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जो है उनकी एक्सेस करती है और उस एक्सेस की बेस पे डिसीजन मेकिंग करती है। So senior managers use executive information system to help them make decision. It works just like a dashboard. ये डैशबोर्ड की तरह काम करता है। It just works like a dashboard. ठीक है, यानी एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे बहुत सारे कंट्रोल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो समराइज हो रही होती है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड क्या है। जस्ट अ मिनट। Let me show you a dashboard. डीएस से देखिए, एमआईएस जो है ना एमआईएस सिर्फ रिपोर्ट्स जनरेट करता है। एमआईएस मॉडलिंग नहीं करता। डीएसएस मॉडलिंग करता है, क्वेरिंग करता है। डीएसएस जो है वो क्यूइंग थियरी इस्तेमाल करेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेगा, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन करेगा। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का जो रोल है वो जरा ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है डेटा का। मतलब एक कंपनी के पास पिछले 10 साल का डेटा मौजूद है। एक कंपनी के पास दिस इज हाउ अ डैशबोर्ड लुक्स लाइक। ये देखें, इस तरह का लगता है डैशबोर्ड। ये एक एग्जेक्टिव डैशबोर्ड है। ये देखें, दिस इज हाउ एन एग्जेक्टिव डैशबोर्ड लुक्स लाइक। तो किस्म के डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। लेट मी पुल आउट वन। एक तरफ ग्राफ चल रहे हैं, एक तरफ बार्स, यानी पूरे इदारे की इंफॉर्मेशन समराइज होकर आपके सामने आ रही है। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कैटेगराइजेशन हो रही है। ये एक डैशबोर्ड होता है। दैट इज हाउ अ डैशबोर्ड लुक्स लाइक। इसे हम एक डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है, एक तरफ स्टॉक मार्केट की प्राइसेस चल रही होंगी, एक तरफ पूरे आपके कंपेटिटर की परफॉर्मेंस आ रही होगी, एक तरफ आपकी सेल्स का डेटा आ रहा होगा। लाइक दिस इज हाउ। ये भी एक डैशबोर्ड है। सारे मुख्तलिफ डैशबोर्ड हैं। यू कैन सी दैट। आप देख सकते हैं सारे के सारे मुख्तलिफ डैशबोर्ड हैं। ठीक है, तो बेसिकली एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को समराइज करना। इसका पर्पस होता है information so that non-routine decisions can be taken that require judgment, evaluation and insight because there is no agreed on procedure for arriving at a solution. Decision support system के अंदर there is an agreed on procedure to arrive on the solution. Decision support system में एक प्रोसीजर होता है सोल्यूशन पे अराइव करने का, जबकि EIS के अंदर देयर इज नो प्री डिटरमिन्ड प्रोसीजर टू अराइव ऑन द सोल्यूशन। अगेन नवीद देखें, वो फिर आपको मैनुअल डिसीजन लेने पड़ेंगे ना, आपको सारी मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल MIS ने आपको सेल्स रिपोर्ट जनरेट करके दे दी पिछले 1 साल की। ठीक है, हर महीने की अलग अलग। नाउ व्हाट, अब या तो आप उसके ऊपर मैनुअल मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई करें सो दैट यू कैन मेक अ फोरकास्टिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर। MIS सिर्फ इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल पिछले साल की सेल कंपैरिजन करके दे देगा, डिफरेंट मंथ्स की, पिछले साल की और इस साल की सेल्स का कंपैरिजन कर देगा। MIS ओनली जनरेट्स इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स। ठीक है, MIS से हासिल होने वाली रिपोर्ट्स का जो डेटा होता है उसे हम यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑब्वियसली डिसीजन तो आप खुद ही लेंगे, लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डिसीजन को कैलकुलेट करने में हेल्प कर देगा। इट विल हेल्प इन कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग आपको खुद नहीं करनी पड़ेगी, आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको फोरकास्ट करके दे देगा। आपका जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है
दैट विल बी फोरकास्टिंग फॉर यू ना। वरना आपको सारी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स खुद करनी पड़ती ताकि आप अगले साल की सेल्स को फोरकास्ट कर दे। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके पास 2019 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सेल्स का डेटा मौजूद है। एमआईएस सिर्फ कंपैरिजन करके बता सकता है कि मंथली कंपैरिजन में आपको बता सकता है, या 2018 की और 2019 के सेम मंथ की सेल का कंपैरिजन आपको दे सकता है, बट एमआईएस कैन नॉट टेल यू कि 2020 की सेल्स क्या होंगी। ठीक है ना। एमआईएस विल नॉट गिव यू अ रेशियो एनालिसिस, ये एमआईएस नहीं करेगा, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करेगा आपके लिए। एमआईएस सिर्फ डेटा को रिपोर्ट्स की शक्ल में समराइज करके देगा आपको। ये बात समझ आ रही? अच्छा, आपके पास एमआईएस से रिपोर्ट आ गई पूरे साल की सेल्स की मंथली बेसिस पे। नाउ व्हाट? अब आपने अगले साल की प्लानिंग करनी है ना जी। अब आपने अगले साल की प्लानिंग करनी है, तो अब यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का रोल आएगा। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे आपको हेल्प करेगा कि आप अब कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल यूज करें, लाइक फॉर एग्जांपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज करें, और आप रिग्रेशन को यूज करते हुए आप 2020 की सेल्स को फोरकास्ट कर लें। ठीक है ना। दैट इज वेयर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कम्स इनटू प्ले। Like decision support system works one step ahead as compared to MIS. Decision support system एक कदम आगे काम करता है MIS. Okay? अच्छा, हाँ, एडवांस MIS, यस यस यू आर राइट। अच्छा, अगर आप अपनी किसी प्रैक्टिकल वर्क कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो यस यू आर राइट। हम MIS के अंदर भी फॉर्मूलाज बिल्ट इन कर सकते हैं, और हम MIS से DSS का काम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटरफेस तो सेम है ना। जिस इंटरफेस ने रिपोर्ट जनरेट करनी है, उस इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उसे अपनी फाइनल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा, कल अगर हम एक क्लास कंडक्ट कर लें, इफ यू पीपल आर अवेलेबल एट द सेम टाइम 6:30 इन द इवनिंग, क्योंकि पीछे जो हमारा गैप है, मैं एक या दो लेक्चर शॉर्ट हूँ। आज हमें असूलन 11 चैप्टर खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अभी हमें 2 लेक्चर और लगेंगे 11 चैप्टर पे। तो इफ यू पीपल आर अवेलेबल टुमारो। नहीं, जेबा नहीं अवेलेबल, और जेबा के अलावा और कौन नहीं अवेलेबल? माहम ने भी मुस्कुरा के दिखा दिया है, उल्टी उल्टी मुस्कुराहट दे दी है। अच्छा, दिल नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और भी काम होते हैं। ओके, चलिए फिर, इज इट पॉसिबल कि हम मंडे की क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर लें? हम मंडे की क्लास कोई 1 hour and 30 minutes तक ले जाएं। ठीक है, ये कर लें फिर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये चैप्टर मंडे को रैप अप करूँ। आज एक्चुअली नहीं कर सकते, आज एक्चुअली मेरे घर पे एक डिनर है, बल्कि मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल से एक कोने में बैठा हूँ, एंड द गेस्ट आर अराइविंग। क्योंकि वीकेंड पे ना कोई एक्टिविटी होती है, तो हम मंडे की क्लास एक्सटेंड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम ES से स्टार्ट करेंगे, और हम मंडे को फिर अपनी क्लास में इस पूरे चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ताकि इसका ट्यूसडे को पहला टेस्ट आपका प्लान हो सके। अच्छा, इसका पहला टेस्ट आपका मैंने बताया था रोल्स तक है, इसका पहला टेस्ट जो है वो रोल्स तक है। ठीक है, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अपलोड हो जाएगा, डे आपको पता लग जाएगा, प्रॉबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपलोड होगा। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नो वरी, नो वरी नवीद, इंशाल्लाह हम DSS से स्टार्ट कर दें। जेबा, टेस्ट हमारा पहले हाफ का, जो पहला हाफ है आपका, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के रोल्स तक, पेज नंबर 265 तक, ये पहला हाफ है। दिस इज फर्स्ट हाफ। ठीक है, यहां तक आपका टेस्ट स्केड्यूल्ड है। डेट मंडे को अनाउंस करूंगा किस दिन होगा, प्रॉबेबली मिड ऑफ द वीक में होगा, नेक्स्ट वीक में, वेडनेसडे तक प्रॉबेबली। ठीक है, मिड ऑफ द वीक तक होगा, फ्राइडे को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे फिर हम इसके सेकंड हाफ का टेस्ट करेंगे, वीकेंड पे इसके सेकंड हाफ का टेस्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, यस, क्योंकि हमने इस वीक कोई टेस्ट नहीं किया ना, हमने इस वीक में कोई टेस्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट वीक में 2 टेस्ट होंगे 11 चैप्टर के, एक मिड ऑफ द वीक में होगा और एक एंड ऑफ द वीक में होगा। ओके, चलिए मंडे को इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। सो सॉरी फॉर टुडे, आई हैव टू अटेंड अ फ्यू पीपल, तो इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करेंगे।
हाँ नवीद, मैं पढ़ता रहता हूँ और मेरा खामोश रहना इस चीज की निशानदेही है कि यू आर राइट ऑन द स्पॉट। अगर जहां पे मुझे लगे कि आप थोड़ा सा भी डेविएट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट से, तो मैं ऑटोमेटिकली जंप इन करूंगा। सो यस यस, यू आर राइट ऑन द स्पॉट। ठीक है, ओके जी, मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, अल्लाह हाफिज।